सबसे पहले CPIM की तरफ से, मेरी तरफ से पूरे मुल्क के अवाम को मुबारकबाद। उन्होंने बीजेपी के जो दावे हैं उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाया और 2014-2019 में जो बीजेपी को अक्सरियत मिली थी, अब की बार ट्रस्ट के लिए उसको बदल दिया। अब अकेले वो सरकार बना भी नहीं सकते हैं और इस वजह से हमारी नज़र में, CPIM की नज़र में, ये मुल्क के अवाम ने डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैंडेट दिया, फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कई बार चर्चा किया गया बीजेपी के सीनियर लीडरशिप की तरफ से, इसको बदलने का, और जो आम लोगों के हुकूक, आम शहरियों के हुकूक, अपोजिशन पर कदगन, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है जुबानबंदी, कदम ब कदम रुकावटें, और जो आम शहरी हैं उनके जो आईनी हुकूक हैं, बोलचाल के हुकूक हैं, उन पर भी रुकावटें डाली गई। ये चुनाव उन हालात में हुए जबकि अपोजिशन को निशाने पर रखा गया, हर हथकंडा आजमाया गया ताकि अपोजिशन कमजोर हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से हमारी नज़र में भारत के, हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के अवाम ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर खुद ये लड़ाई लड़ी। पार्लियामेंट को बेहस बनाया गया, पार्लियामेंट को अपनी मुट्ठी में रखा गया और तानाशाही कायम की गई हर सतह पर। ED हो, NIA हो, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट हो, CBI हो, जो भी इदारे हैं उनको अपने तंग सियासी मुफादात के लिए अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जर्नलिस्टों के खिलाफ जो काबू में नहीं आए उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों के खिलाफ, सिविल लिबर्टीज के राइट्स के दिफा में काम करने वाले लोगों के खिलाफ कितने लोग हैं आज सैकड़ों की तादाद में जो बंद है UAPA में। एक ड्रैकोनियन लॉ में जिसकी जमानत भी 2 चीफ मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट मेंबरान हैं और भी कई लोग हैं। अभी हमारा कल ही जिसे चुना गया बारामुल्ला जो पार्लियामेंट्री सीट है, वहां से इंजीनियर रशीद को, वो अभी UAPA में बंद है। और आज मुतालबा हमारा होना चाहिए और मेरा मुतालबा यही है, जो भी UAPA में है वो एक ड्रैकोनियन लॉ है, उन पर अलसर नौ गौर किया जाना चाहिए। और अपोजिशन से मेरा मुतालबा है, जो इस किस्म के ड्रैकोनियन लॉ है वो अपने एजेंडे में रखें और पार्लियामेंट में आवाज उठाए, मजबूर कर ले इस सरकार को ताकि इस पर अलसर नौ जायजा लिया जाए, इंजीनियर रशीद जैसे कैदियों को रहा किया जाए। और इसी वजह से हमारा मानना है और एक अपील भी है, जो इंडिया ब्लॉक ने जो एक अहम रोल अदा किया, हत्ता कि उन पर काफी रुकावटें थी, उनके रिसोर्सेज को कम किया गया, कमजोर किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इत्तेहाद कायम रखा और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में भी उन्होंने अपना ये संगठन कायम किया, इत्तेहाद कायम किया और अपने तमाम तर कुव्वत को इस्तेमाल में लाकर अवाम के साथ एक साथ मिलकर आवाज उठाई, जिसका नतीजा आज ये है कि पार्लियामेंट में अपोजिशन
की ताकत बढ़ गई है और हमें उम्मीद है आने वाले वक्त में ये अपोजिशन अपने एजेंडे में जम्मू कश्मीर के मसाइल को भी एक जगह देंगे, मौजूद जगह देंगे। ये एक ऐसा खिता है जहां हमारे आईनी हुकूक पर शब खून मारा गया विदाउट एनी कंसेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वो सवालात हैं जिन पर बहस होनी चाहिए इस पार्लियामेंट में। और इसके अलावा स्टेटहुड छीना गया, एक तारीखी हैसियत रखने वाली जगह को डाउन साइज किया गया, डाउन ग्रेड किया गया, तकसीम किया गया। और इसके अलावा जो हमारे राइट्स हैं लैंड के बारे में, जॉब के बारे में, उनको भी खत्म किया गया। यहां आज इन्होंने देखा होगा जम्मू में भी लोगों ने दिखाया, जिसको फॉर ग्रांटेड लेती थी ये सरकार बीजेपी उस इलाके को, लेकिन आज उन्होंने देख लिया कि वहां बड़ी तादाद में लोगों ने इस सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। अभी लेह और करगिल का सवाल, अब बीजेपी का नुमाइंदा नहीं होगा पार्लियामेंट में वहां से, बल्कि एक आजाद उम्मीदवार, हमें उम्मीद है कि वो वकालत कर लेगा लेह और करगिल के अवाम की, और साथ ही साथ एक साथ मिलकर कश्मीर के नुमाइंदे, लेह के करगिल के नुमाइंदे एक साथ मिलकर आवाज उठाएंगे। जम्मू कश्मीर लद्दाख के वो हुकूक बहाल होने चाहिए जिनको हमसे छीना गया है।